श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का पावन नाम राधा, इस नाम में इतनी शक्ति है कि यदि कोई जीव इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। यह विश्वास, भक्ति और निरंतरता के साथ किया गया नाम जप व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान से जोड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रद्धा और अडिग विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करता है तो वह अपने जीवन में सच्चे प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करता है। भगवान के नाम में इतनी अद्वितीय शक्ति है कि वह किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो वह अपने भीतर की अज्ञानता, अहंकार और बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है। भगवान के नाम का जप करने से एक प्रकार से आत्मा के ऊपर किए गए कर्मों का भार हल्का हो जाता है और व्यक्ति एक शुद्ध स्थिति में प्रवेश करता है। नाम जप से पुराने जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि संत जन कहते हैं कि कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें अधिकांश लोग सांसारिक भागदौड़ में व्यस्त रहते हैं और धार्मिक कर्मों को निभाने के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसलिए नाम जप, जो सरल और सुलभ तरीका है, भक्तों को भगवान से जोड़ने का सबसे प्रभावी साधन बन जाता है। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं, यह बात संतों ने बार बार कही है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि वह भगवान की शरण में आ जाता है, जो उसे आत्मिक शांति और मुक्ति प्रदान करता है। नाम जप से व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है और वह संसार के कष्टों से उबरकर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ता है। राधा रानी कभी किसी को निराश नहीं करती, यह भी एक महत्वपूर्ण विचार है। राधा रानी अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देती है। जब कोई भक्त राधा का नाम या श्री कृष्ण का नाम पूरे दिल से जपता है तो वह निरंतर भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करता है। राधा रानी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह गुजरात से प्रियंका जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि जब आपका भाव और विश्वास मजबूत होता है तो राधा रानी को आपके पास आना ही पड़ जाता है। इस कथा को सुनकर आपका भाव बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। प्रियंका जी ने बताया, मेरा नाम प्रियंका है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बच्चे हैं, एक लड़का 7 वर्ष का और एक लड़की 5 वर्ष की है। मेरे पति एक कारोबारी हैं, उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा है। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनके सारे वीडियो काफ़ी देखती हूँ, जिससे राधा नाम के प्रति मेरा काफ़ी प्रेम जागृत हो गया। मेरे मन में राधा रानी से प्रेम हो गया है, जिसके कारण मुझे को लगता है कि मुझ पर राधा रानी की कृपा हो गई। मुझको भी उनके दर्शन मिल जाएंगे, जिससे जीवन मेरा सफल हो जाएगा। मेरा उनके प्रति एक सखी का भाव है, लेकिन कहते हैं ना, बिना गुरु के सही रास्ता नहीं मिलता है। मुझे लगने लगा कि मुझे भी गुरु की शरण में जाना चाहिए, किंतु क्या करूं? मैंने एक दिन राधा रानी से प्रार्थना करी कि आप तो अपनी इस सखी के भाव को जानती हैं, मुझको गुरु से मिलवा दें। यह अगस्त 2024 की बात है। मैं यूट्यूब चला रही थी तो मुझे राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो देखा, जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए, जिसके बाद मैंने गुरु जी आपको फ़ोन किया और अपने मन की बात को आपको बताई। तो आपने कहा, बहुत सुंदर भाव है, भगवान को भाव पसंद है, क्योंकि भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। भाव से ही भगवान मिल जाते हैं। उस दिन आपसे सत्संग करके मेरे मन में राधा रानी के प्रति भाव और विश्वास मजबूत हुआ,
जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेकर मेरा नाम जब शुरू हो गया, मैं हर माह आपसे बात करती रहती थी, जिससे मुझे निरंतर आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। नवंबर माह में मुझे सपने में राधा रानी के पहली बार दर्शन हुए। उन्होंने एक सखी की तरह मुझसे बातें करी, जिसके बाद कई बार मुझे राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन हुए। उनके इसके साथ ही कई दिव्य संतों के भी मुझको दर्शन होने लगे, जिससे मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता ही चला गया। जनवरी 2025 को मैं परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आई। वहां हम 3 दिनों तक रुके, संतों के दर्शन किए, उनसे सत्संग सुने, तो बहुत अच्छा लगा। वहीं पर एक ऐसा हुआ जिसने हमको एहसास करा दिया कि राधा रानी हमेशा हमारे साथ ही है। हुआ यूं कि मेरी बेटी मेरे पास से कब चली गई हमको पता ही नहीं चला। हमने और मेरे पति ने उसको आसपास बहुत ढूंढा, किंतु भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाने के कारण वो हमको नहीं मिली। मेरे आंसू मेरे आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसको ढूंढते हुए करीब 3 घंटा बीत गया। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। हमने खोया पाया में जाकर बताया, वहां से भी अनाउंस करवाया, किंतु कहीं कोई पता नहीं चला। मुझे राधा रानी की याद आ गई। मैंने आंखें बंद कर ली और अपनी सखी को याद करके मैंने कहा, मैं हार मान चुकी हूँ, किंतु राधा रानी आप तो मेरी सखी हो, मेरी मुझ पर कृपा करो, कुछ तो चमत्कार दिखाओ। मैं काफी देर तक रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मुझको आवाज दी, प्रियंका। मैंने आंख खोली तो सामने एक सुंदर सी युवती मेरे पास आई और मुझसे बोली कि अपनी बेटी को लो। मैंने देखा कि मेरी बेटी उसके पास है। मैंने बेटी को गले लगा लिया और कहने लगी, तुम भीड़ में कहाँ चली गई थी? तुमको ढूंढ ढूंढ कर हम पागल हो गए थे। वह युवती बोली, सखी अपनी बेटी का ध्यान रखना, और वो चली गई। मैं उसके पीछे भागी, किंतु भीड़ में वो कहाँ गुम हो गई मुझे नहीं मिली। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि वह कौन थी जो कि मेरा नाम जानती थी। उसने जाते जाते मुझसे सखी को कहा। क्या वो मेरी राधा रानी थी जो इस मुश्किल घड़ी में मुझ पर कृपा करने आई थी? मैं समझ गई कि वह मेरी राधा रानी ही थी। मैं पागल उनको पहचान नहीं पाई। यह सोच सोच के मैं अपने आप को कोसने लगी। जब पति आए तो मैंने सारी बात उनको बताई। कुंभ से वापस आने के बाद मैंने गुरुजी आपको जब बताया तो आपने कहा, मैंने कहा था ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, वह भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किंतु हमारा भाव और विश्वास संसार के प्रति होने के कारण हम भटकते रहते हैं। भगवान बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। गुरुजी, उस दिन से मेरा मन केवल राधा रानी में ही डूबा रहता है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार दंडवत करती हूँ, जो कि आपने मुझे राधा रानी से मिलवा दिया। मेरा तो चित्त उनके अलावा कहीं नहीं जाता। आप सच कहते हैं कि संसार की सेवा तन से करो और मन से भगवान का चिंतन मनन करोगे तो कल्याण होगा। यह मैंने देख लिया। मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या, अच्युत प्रभात और भक्त और भगवान के सारे वीडियो देख चुकी हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो हम संसारी लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे यह कह सकती हूँ कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करोगे तो भगवान की कृपा होकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधे राधे। भाइयों बहनों, भगवान हमसे दूर नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का कितना दृढ़ विश्वास है, वह कितनी श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है। नाम जप से जीवन में संतुलन, शांति और परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। नाम में असीम शक्ति है और यह व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम विशेष रूप से एक भक्त के जीवन में आशीर्वाद और आनंद का स्रोत बन जाता है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।